तो हेलो एवरीवन, पवन सोनी दिस साइड। आई होप आप सभी अच्छे होंगे, हेल्दी होंगे अपनी फैमिली के साथ। गाइज, अगर आप सभी को मेरी वॉइस क्लियर आ रही है, लाइक बटन प्रेस कर दें और आप अपने अपने स्पॉन्सर को जल्दी से जाके स्क्रीनशॉट फॉरवर्ड कर दें और एक मैसेज ड्रॉप कर दें उसके साथ दैट आई एम इन लाइव सेशन ऑफ पवन सोनी सर। मैं एथिक्स की ट्रेनिंग में एंटर हो चुका हूं। जल्दी से ये शॉर्ट मैसेज अपने अपने स्पॉन्सर को भेज दीजिए। मैं कुछ ही मिनट्स में अपना ये सेशन स्टार्ट करता हूं और आज के सेशन में एथिक्स पे बात करी जाएगी। कुछ कुछ रूल्स हैं हमारी इंडस्ट्री के और बेसिक वर्क आपको मैं अपना गाइड करने वाला हूं। तो जल्दी से इस एक्टिविटी को फॉलो करें, फिर मैं अपना सेशन स्टार्ट करता हूं। और आज का सेशन डायरी पेन के साथ लगाएं, क्योंकि डायरी पेन होगा तभी हम एथिक्स को राइट डाउन कर सकेंगे और उसको अप्लाई कर सकेंगे अपने ऊपर। ओके, सो बी फास्ट ऑल चैंपियंस, जल्दी से इस एक्टिविटी को फॉलो करें। और अगर ये लिंक, इस सेशन का लिंक किसी ग्रुप में नहीं गया तो आप उस ग्रुप में लिंक को फॉरवर्ड कर सकते हैं और अपने अपने स्पॉन्सर को और अपने अपने पार्टिसिपेंट को अपना ये सेशन लगवा सकते हैं फास्ट। सो गाइस, आई होप आप सभी को मेरी फर्स्ट स्क्रीन शो हो रही होगी जिसमें आप देख पा रहे हैं क्या लिखा हुआ है, रूल्स ऑफ बिजनेस। ओके, एंड इसके बाद आएगा एथिक्स की सक्सेस के एथिक्स कौन से हैं। तो मैं दोनों चीजें अच्छे से मैं ये डिस्क्राइब करने वाला हूँ। तो आप सभी ने इस चीज को राइट डाउन करना है। टॉपिक काफी शॉर्ट होगा, काफी छोटी ट्रेनिंग होगी हमारी और काफी ज्यादा बेनिफिशियल होगी और उन्हीं के लिए बेनिफिशियल होगी जो सच में इस टॉपिक को ना फॉलो करने वाले हैं। क्योंकि देखो, मतलब अगर मैं बात करूं सक्सेस रेशियो की, तो अभी जितने भी पार्टिसिपेंट वॉच कर रहे हैं इसमें से अपना 70% पार्टिसिपेंट ना ऐसे हैं जो अप्लाई ही नहीं करने वाले। ओके, और जो इंसान अप्लाई नहीं करेगा वो ग्रो नहीं होगा। पर कुछ ऐसे भी पार्टनर्स हैं हमारे बीच में जो आने वाले डायमंड मैनेजर भी बनेंगे यहाँ पे और बहुत ही जल्द विद इन 6 मंथ्स और 4 मंथ्स वो अपना मैनेजर लेवल भी हिट करने वाले हैं। ओके, सो अगर आप उस कैटेगरी में आना चाहते हैं तो डायरी पेन लेके बैठ जाएं और अपने अपने स्पॉन्सर को मैसेज ड्रॉप कर दें कि मैं सेशन में एंटर हो चुका हूं। एंड अगर आप चैनल में नए आए हैं तो लाइक बटन एंड सब्सक्राइब बटन प्रेस कर सकते हैं, जिससे आपको चैनल की जितनी भी अपडेट्स हैं फ्यूचर में वो मिलने वाली हैं। एंड बेल आइकन भी प्रेस कर दें, क्योंकि डेली बेसिस पे हम काफी ट्रेनिंग इस चैनल पे अपना देते जा रहे हैं और अपना नॉलेज अपना ग्रो करते जा रहे हैं। राइट, सो रूल्स ऑफ बिजनेस की, बिजनेस के कौन से रूल्स होने चाहिए। अब आपको पता है कि आप जिस भी इंडस्ट्री से आए हो, है ना, जिस भी मतलब जो सी भी क्वालिफिकेशन है आपकी, आपने बीए कर रखी है, आपने बी.कॉम कर रखी है ना, आपने कुछ भी कर रखा है। अब हर एक इंडस्ट्री की ना अपने अपने रूल्स होते हैं, अपने अपने बिजनेसेस के अपने अपने एथिक्स होते हैं। ओके, अगर आप किसी एमएनसी में काम कर रहे हो तो उसका काम करने का तरीका, वहां का कल्चर थोड़ा अलग होता है। ओके, और अगर आप किसी और ऑफिस में काम कर रहे हो तो वहां का कल्चर अलग होता है। अब आप बिजनेस फील्ड में नए हो तो आपके सारे के सारे यहाँ पे किसी को एक एक्सपीरियंस नहीं है कि बिजनेस को कैसे रन करना है, बिजनेस को कैसे हमने ये अच्छे से चलाना है। तो एक्सपीरियंस किसी को नहीं है, ठीक है। पर अगर हम टाइम रहते उस चीज को सीख जाएंगे, रूल्स को सीख जाएंगे, तो हम बिजनेस में मार नहीं खाएंगे कभी। जैसे यहाँ पे मैंने लिखा ही हुआ है, देयर आर मेनी फील्ड्स इन दिस वर्ल्ड। इस पूरे वर्ल्ड में ना काफी फील्ड्स हैं, लाइक सीए, डॉक्टर, इंजीनियर, टीचर, बिजनेसमैन। ओके, बट अगर मैं बात करूँ ना, बिजनेस इज द रिचेस्ट फील्ड इन दिस वर्ल्ड। बिजनेस जो जो फील्ड है ना, वो सबसे ज्यादा रिचेस्ट फील्ड है। आपने देखा होगा कि जितने भी
ऊपर मैंने प्रोफेशन बोले हैं, वो वर्ल्ड के रिचेस्ट नहीं बन पाते। क्यों? क्योंकि वो बिजनेस नहीं, वो एक तरह से क्या कर रहे हैं, वो सेल्फ एम्प्लॉयड वर्क कर रहे हैं। ओके, सो नीचे मैंने ये भी लिखा हुआ है, एवरी फील्ड हैव इट्स ओन रूल्स, सो इफ यू वांट टू ग्रो इन एनी फील्ड फर्स्ट वी हैव टू लर्न द रूल्स ऑफ दैट। ओके, सो नाउ वी हैव टू अंडरस्टैंड 7 रूल्स ऑफ बिजनेस की, बिजनेस के कौन से ऐसे 7 रूल्स हैं। तो रूल नंबर 1 इज पेशेंस। आप अगर बिजनेस स्टार्ट कर रहे हैं, आप हमारे साथ इस इंडस्ट्री में इन्वॉल्व हुए हैं, तो आपके अंदर सबसे बड़ी बात पेशेंस, जो कि सबसे पहले होना चाहिए। ओके, क्योंकि मैं इससे आपका माइंड मेकअप मैं इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि इस इंडस्ट्री में जब हम आ जाते हैं ना, तो हम एक्सपेक्ट करते हैं कि मैं 1 मंथ में ग्रो हो जाऊंगा, मैं 1.5 मंथ में, 2 मंथ में ग्रो हो जाऊंगा। अगर हमें 3 मंथ में भी रिजल्ट नहीं मिलते तो हम गिव अप कर देते हैं। ओके, सो गिव अप इज नॉट एन ऑप्शन, गिव अप ऑप्शन नहीं है। ओके, अब अगर हम रियलाइज करें तो हमें डिग्री बिना 3 साल बाद मिलती है। ओके, और मतलब ड्यूरिंग डिग्री, जब तक हमें डिग्री नहीं मिलती, हमें मंथली सैलरी भी नहीं मिल रही होती वहां पे, तब भी हम शिकायत नहीं करते किसी अपने टीचर से, किसी भी मतलब अंकल से शिकायत नहीं करते कि मेरे को मतलब कि यहाँ पे फायदा नहीं हो रहा। बट हमें पता होता है कि हाँ 3 साल बाद मुझे डिग्री मिलनी मिलनी है, क्योंकि हम वहां पे कमिटेड होते हैं। ठीक है, तो ऐसे ही ना आप अपने को बिजनेस में ये कमिटेड करें, मतलब कि आप पेशेंस रखें कि यार ठीक है, कभी भी अंपायर एक दिन में बिल्डअप नहीं होता, मुझे पेशेंस रखना पड़ेगा। आप जितनी भी बड़ी बड़ी ब्रांड्स देख लो, स्टार्टिंग में सबने सफर किया है, सबने स्ट्रगल किया है। ओके, और हम यहाँ पे सोच के आते हैं कि ओवरनाइट सक्सेस मुझे मिल जाएगी, मैं रातों रात यहाँ पे ग्रो हो जाऊंगा, जो कि कभी चीज पॉसिबल ही नहीं है। ओके, सो आगे चलते हैं, क्योंकि देखो यहाँ पे एक अच्छा सा कोट भी लिखा हुआ है, गुड थिंग्स टेक टाइम। अच्छी चीजें टाइम लेती हैं। ठीक है, और नॉर्मल सी बात है, अगर हमें सक्सेस जल्दी से मिल जाए तो सक्सेस का फायदा ही क्या। ठीक है, जो चीज हमें स्ट्रगल करने के बाद मिलती है ना, वो चीज रहती है परमानेंट। जो चीज हमें टेम्परेरी, मतलब कि जो चीज हमें बहुत जल्दी मिल जाती है ना, वो रहती है टेम्परेरी। अब हमें ये चेक करना है कि हमें चीजें परमानेंट चाहिए कि हमें चीजें टेम्परेरी चाहिए। ओके, आगे लेके चलता हूँ। रूल नंबर 2 इज रिजेक्शन। अब अगर मैं बात करूँ ना रिजेक्शन की, तो जितने भी स्टार्टअप्स हुए हैं, सारे स्टार्टअप्स को स्टार्टिंग में रिजेक्शंस फेस करने पड़े हैं। ओके, ये हमें मानना पड़ेगा। अब एक एग्जांपल देना चाहूंगा मैं, जैसे प्रफुल्ल बिल्लोरे, हमेशा मैं एग्जांपल देता हूँ एमबीए चाय वाला का, है ना। उनकी मैं बात करूं, उन्होंने जब अपनी एमबीए ड्रॉप करके चाय का ठेला लगाया था, तो उनके फ्रेंड्स ने, फैमिली ने, मतलब किसी ने सपोर्ट नहीं करी थी उनकी। इवन अपने फैमिली से भी उन्होंने झूठ बोल के, मतलब कि क्योंकि पता था कि फैमिली जब सुने कि मैं चाय का ठेला लगा रहा हूँ तो हेल्प नहीं करने वाली, तो उन्होंने किसी तरह 8,000 रुपीज की हेल्प ली थी, किसी कोर्स का नाम लेके कि मैं ये कोर्स ट्राई करने वाला हूँ, तो मुझे इतने रुपए की हेल्प चाहिए। उस पैसे से अपना एक तरह से, उसे फंडिंग ही बोलेंगे, उससे अपना वर्क स्टार्ट किया। एंड आज एमबी चाय वाले के कितने ज्यादा मतलब आउटलेट्स हैं ऑल ओवर इंडिया, एंड ही इज नाउ अ मिलेनियर। वो आज की डेट में मिलेनियर है। बट स्टार्टिंग में जो रिजेक्शन का फेस था ना, जो रिजेक्शन का फेस था, वो उसने अकेले झेला। ठीक है, तो रिजेक्शन पार्ट है, आपको इस सिस्टम में भी रिजेक्शन मिलेगी, क्योंकि यहाँ पर इस इंडस्ट्री में ना लाइक माइंडेड पीपल की हमें नीड होती है, जो हमारी तरह सोच रखते हो। ओके, और वो बहुत रेयर मिलते हैं। ठीक है, आपकी तरह इंसान आपको देखने को बहुत कम मिलते होंगे कि हाँ आपकी तरह सोच होती है उनकी, पर जो आपके साथ, मतलब कि आपकी तरह जिनकी सोच होगी, जब वो आते हैं आपके साथ, वर्क करते हैं, सपोर्ट करते हैं, ठीक है, आपकी चीजों को समझ के अप्लाई करते हैं, तो आप ऑटोमेटिकली ग्रो होना स्टार्ट कर देते हो। ओके, बट स्टार्टिंग में जो लोग आपकी सोच के नहीं होते, उनसे आपको रिजेक्शन फेस करनी पड़ेंगी। ठीक है, सो उसके लिए रेडी रहना पड़ेगा, माइंड मेकअप बना लो कि रिजेक्शंस 1 मंथ भी आ सकती हैं, 4 मंथ भी आ सकती हैं, 6 मंथ भी आ सकती हैं। ठीक है, बट आपने खुद को प्रिपेयर रखना, आपने रोने वाला एटीट्यूड नहीं रखना कि सर मेरे मम्मा बोल रहे हैं कि मेरे को रिजेक्शंस आ रहे हैं, रिजल्ट नहीं आ रहे, मेरे पापा बोल रहे हैं कि क्या रखा है, इतने टाइम से तूने ग्रो नहीं किया, इसमें कुछ नहीं किया। जब स्कूल हम डिग्री, कॉलेजेस में डिग्री ले रहे होते, तब तो हमारे पेरेंट्स कुछ बोलते नहीं। ठीक है, सो एज इट इज बिजनेस में भी आपने पेशेंस रखना पड़ेगा एंड रिजेक्शंस के लिए तैयार रहना पड़ेगा। ओके, रही बात नेगेटिविटी की, तो इंसान को नेगेटिव करने के लिए ना, मार्केट में 3600 लोग हैं जो नेगेटिव करते हैं। ओके, तो हमें नेगेटिविटी पे कभी फोकस नहीं करना। ठीक है, अगर हम नेगेटिविटी पे फोकस करेंगे तो हम कभी भी बड़ा नहीं अचीव अचीव कर सकते। नेगेटिविटी पता क्या होती है? ये सिस्टम ना फ्रॉड है, ये सिस्टम फेक है। ओके, ये सिस्टम मैंने करके देखा था, ये सिस्टम मेरे मतलब कि चाचे ताए ने भी किया था, उनका भी कुछ नहीं बना तो तुम्हारा भी कुछ नहीं बनेगा, मतलब इस तरह की नेगेटिविटी माइंड में डालते हैं। ओके, बट उन्हें नहीं पता आज का रेवोल्यूशन किस चीज का है। ओके, और
क्रिटिसाइज करने वाले, नेगेटिव करने वाले आपको पता है कि कौन होते हैं, हमारे क्लोज फ्रेंड्स ही होते हैं जो हमें क्रिटिसाइज करते हैं। ठीक है, तो हमें थोड़ा सा उनसे गैप रखना पड़ेगा स्टार्टिंग में। बहुत रेयर फ्रेंड्स होते हैं जो स्टार्टिंग में हमारे साथ चलते हैं। ठीक है, तो जो चलता है बेस्ट है, जो नहीं चलता कोई इश्यू नहीं है, आप नेक्स्ट पे फोकस कीजिए। ओके, बट नेगेटिव पीपल्स के आप ऑरे में ना रहिए, क्योंकि उनके ऑरे में रहोगे तो आपको जो वाइब्स हैं वो अच्छी नहीं आएंगी, और आपका वर्क भी देखा जाए अपना ठीक से स्टार्ट नहीं हो पाएगा। ओके, तो नेगेटिव कोई भी बोले, इस इंडस्ट्री को लेके बोले, आपके वर्क को लेके बोले, आपने बोलना है दैट आई कैन डू इट, मैं करके दिखा सकता हूँ। ओके, लोगों ने इस सिस्टम में करके दिखाया होगा या नहीं दिखाया होगा, पर मैं करके दिखाऊंगा, आई कैन डू इट। ओके, बाकी रूल नंबर 4 है, सम विल कम विद यू, सम विल नॉट। कई आपके साथ चलेंगे, ओके, और कई आपके साथ नहीं चलेंगे। बट एक चीज याद रखना, सम पीपल कम इन योर लाइफ एज अ ब्लेसिंग। कई लोग आएंगे आपकी लाइफ में एज अ ब्लेसिंग, मतलब कि आपको ग्रो भी करेंगे, आपके साथ आकर, आपके साथ कंधे से कंधा मिलाकर भी चलेंगे। कई लोग आएंगे जस्ट एक लेसन देके जाएंगे आपको। दोनों से आपको सीखने को मिलेगा बहुत कुछ। ओके, सो ये चीज है, इस चीज को याद रखना। ये नहीं कि मेरा फ्रेंड को मैंने सिस्टम शेयर किया था, है ना, उसको मैं चाहता था कि वो मेरे साथ बिजनेस करे, आज वो नहीं कर रहा, तो आपने मतलब कि सैड फील नहीं करना, है ना। आपने ये फील करना है कोई कोई इशू नहीं, इसे मैं करके दिखाऊंगा। ओके, कई तो सोचते हैं कि यार मतलब कि अगर उनके फ्रेंड्स स्टार्टिंग में उन्हें मना कर देते हैं या इग्नोर कर देते हैं, तो वो सोचते हैं कि नहीं यार, ये सिस्टम मेरे लिए बना ही नहीं, मेरे साथ तो कोई है ही नहीं, है ना, मेरा तो वर्क स्टार्टिंग नहीं होगा। तो ये सारी चीजें हैं जिसको आपको माइंड से निकालना पड़ेगा। ओके, रूल नंबर 5 इज एफर्ट मोर एक्सपेक्ट लेस। आप एफर्ट में कोई कमी ना रखो, बट एक्सपेक्टेशन अपनी हाई मत रखो ज्यादा। ओके, क्योंकि एफर्ट्स के रिजल्ट है ना वो धीरे धीरे मिलना स्टार्ट होते हैं। कई बार हम एक्सपेक्टेशन अपनी बहुत ज्यादा हाई रखते हैं कि हाँ, मैंने इतना काम कर लिया, मुझे ना बहुत अच्छे रिजल्ट मिलेंगे। ओके, कई बार ना हम अपना रेडी हो रहे होते हैं माइंडसेट से, कई बार हमारे अंदर मतलब कि वो चीजें आ रही होती हैं, ऐसी लर्निंग हम ले रहे होते हैं जो हमें प्रिपेयर करती हैं आने वाले टाइम पे बड़ी सक्सेस के लिए। पर अगर हम स्टार्टिंग में ही एक मंथ में एक्सपेक्टेशन रख लेंगे कि मैं एक मंथ में यहाँ पे मैनेजर बन जाऊंगा, सुपरवाइजर बन जाऊंगा, वो चीज कई बार पॉसिबल नहीं हो पाती और हम टूट जाते हैं अंदर से। ओके, तो हमें हमेशा रखना है, एफर्ट अपना 100% रखना है, बट हमें एक्सपेक्टेशन इतनी ज्यादा नहीं रखनी। ठीक है, क्योंकि आपको पता है कि एक्सपेक्टेशन हमेशा इंसान को ना क्या कर देती है, निराश कर देती है। ओके, सो ज्यादा एक्सपेक्टेशन कभी ना रखें, रिजल्ट आएंगे बट इट विल टेक टाइम। ओके, रूल नंबर 6 इज प्रेशर। अब आपको पता है कि आप बिजनेस फील्ड में आ रहे हैं, ओके, आप एंटरप्रेन्योरशिप में आ रहे हैं, तो इसमें देखो स्टार्टिंग में प्रेशर तो लगेगा ही लगेगा। ठीक है, प्रेशर मिलेगा हर तरफ से, काम में भी प्रेशर मिलेगा क्योंकि इसमें कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं वो आपको लेनी पड़ेंगी, है ना। आपको हर चीज को फॉलो करना पड़ेगा, डायरी नोट्स बनाने पड़ेंगे प्रॉपर, हर चीज से ना आपको मतलब कि हर चीज के लिए कैपेबल होना पड़ेगा करने के लिए। ठीक है, कई लोग प्रेशर देख के, मतलब कि ये शॉर्ट टाइम का प्रेशर होता है, शॉर्ट टाइम का, और लाइफ टाइम की ना फ्रीडम मिलती है हमें। ठीक है, बट वही वाली बात है कि अपना कई लोग इस चीज को करना नहीं चाहते। ठीक है, प्रेशर लेना नहीं चाहते, उनको बस ये है कि 9 से 5 में नौकरी में जाऊं, बैठूं, बस जो मेरे को बॉस काम दे मैं वो करूं और आ जाऊं घर। ठीक है, तो उन्हें वही नॉर्मल लाइफ मिलती है जो बाकी लोगों को मिलती आ रही है। पर जो इंसान थोड़ा सा प्रेशर अपना लाइक झेलने के लिए अपना तैयार रहते हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने के लिए तैयार रहते हैं, वो इंसान ना बड़ी सक्सेस के लिए भी तैयार रहता है। तो इस चीज के लिए तैयार रहना हमेशा। और रूल नंबर 7 इज रिस्पॉन्सिबिलिटी। अब वर्क ऐसा है हमारा, यहाँ पे रिस्पॉन्सिबिलिटी का काम है। अब अगर हम ट्रेनिंग्स ना प्रोवाइड करें, ओके, हम प्रेजेंटेशन ना प्रोवाइड करें, हम टीम की सपोर्ट ना करें, तो हम इररिस्पॉन्सिबल कैटेगरी में आ जाएंगे। ओके, बट रिस्पॉन्सिबिलिटी की वजह से ही आज हम जितने भी जिस भी लेवल पे वर्क कर रहे हैं, जितनी भी हम मंथली इनकम अर्न कर रहे हैं, अगर 6 फिगर इनकम अर्न कर रहे हैं, 1 से 1.5 लाख अर्न कर रहे हैं, कई लीडर्स ऐसे हैं जो 5 लाख अर्न कर रहे हैं, क्यों? क्योंकि उन्होंने हमेशा से रिस्पॉन्सिबिलिटी शो करी है। ओके, रिस्पॉन्सिबल रहे हैं वो टीम को लेके। अगर वो रिस्पॉन्सिबल ना रहते तो आज किसी भी लेवल पे ना होते। सो रिस्पॉन्सिबिलिटी आपने लेनी है, एक्सक्यूजेस नहीं देने कि सर मैं सो रहा था, ठीक है, मैं वहां गया हुआ था, यहाँ गया हुआ था। आपने रिस्पॉन्सिबल लीडर बनना है, और रिस्पॉन्सिबल लीडर को ना हर इंसान चाहता है। ओके, तो ये चीज है। और जो इंसान एक्सक्यूज देता है, एक बार एक्सक्यूज तो इंसान सुन लेगा, उसका 2 बार सुन लेगा, बट तीसरी बार तो इंसान आपसे अक जाएगा कि यार ये तो हमेशा एक्सक्यूजेस देता रहता है। ठीक है, तो रिस्पॉन्सिबल बनना है हमें, कभी भी हमें अपने स्पॉन्सर पे ना एक तरह से बर्डन नहीं बनना। हमें जितना ज्यादा हो सके खुद उस चीज को ना हमने करके देखना है कि हाँ यार ये चीज मैं कर सकता हूँ कि नहीं कर सकता। ओके, बाकी रही बात एथिक्स की, अब एथिक्स पे बात
बात करेंगे हम अच्छे से। सबसे पहले एथिक्स ये है हमारा, वर्क में आप आ चुके हो, जैसे मैंने अपने अपने स्पॉन्सर को, जिनको मैंने कल प्रेजेंटेशन शो करी थी, तो मैंने गोल सेटिंग की वीडियो तो भेज दी थी। तो आप सभी को मैं बोलना चाहूंगा अपने अपने स्पॉन्सर से, सबसे पहले गोल सेटिंग की वीडियो मांगे बाय प्रदीप शर्मा सर। आप अगर यूट्यूब पे भी लिखोगे 1 लाख से ज्यादा उसमें व्यूज आ रखे हैं, 1,16,000 समथिंग कुछ। ओके, लिखना आपने सिंपल है, गोल सेटिंग बाय प्रदीप शर्मा। ओके, और आपको जो वीडियो मिलेगी ना उसको आपने वॉच करना है, उसमें पता लगेगा कि आपने गोल सेटिंग कैसे करनी है। और गोल हमेशा बनाने आपने अचीवेबल और रियलिस्टिक। ठीक है, कि ये नहीं कि आपने 2 मंथ में आप यहाँ पे सीनियर मैनेजर बन जाओगे, ऐसा गोल मत बनाना जो आप खुद ही ना हिट कर पाओ कभी। ये बना सकते हो कि मैं 2 मंथ में सुपरवाइजर बन सकता हूँ, तो उसके बाद 2 मंथ में मैं एएम बन सकता हूँ, और 2 मंथ में आने वाले मैं मैनेजर बन सकता हूँ। मतलब टोटल 6 मंथ में मैंने अपना गोल अचीव कर लिया। मतलब स्मार्ट गोल बनाना जो अचीवेबल हो। ओके, तो गोल सेटिंग सबसे बड़ा एथिक्स है, सबसे पहला एथिक्स है। और एथिकल बिजनेस प्रोफाइल सबसे मैटर ये चीज करती है, क्योंकि हम काम कर रहे हैं ऑनलाइन। हम काम कर रहे हैं ऑनलाइन, अगर हम एथिकल प्रोफाइल नहीं बनाएंगे, बिजनेस प्रोफाइल नहीं बनाएंगे, तब हमारे ऊपर कोई इंसान भी ट्रस्ट नहीं कर सकता। ठीक है, मैं दिखाऊंगा आपको कुछ स्लाइड्स के बाद इंटरनेट खोल के कि एथिकल प्रोफाइल आपने कैसे बनानी है। तो एक हिंट दे देता हूं मैं आपको। सबसे पहले अपनी जो आईडी है उसको बिजनेस अकाउंट में कन्वर्ट करो या क्रिएटर अकाउंट में कन्वर्ट करो, जिससे कि लगे कि हाँ अगला इंसान अपना किसी वर्क में इन्वॉल्व है। अपनी बायो चेंज करो। ठीक है, अपनी बायो चेंज करो अपने स्पॉन्सर से पूछ के। और उसके बाद आप जो भी चीजें उसमें पोस्ट करते हो ना, वो मतलब कि कोशिश करना वो थोड़ी चीप नहीं होनी चाहिए। ओके, मतलब कि लगे कि इंसान बिजनेस कर रहा है, ऐसा ना ये लगे कि कोई कोई इमेच्योर है, कोई बच्चा है, ये हमें प्लेटफॉर्म शो कर रहा है। ठीक है, अगर हम आगे वर्क ऑफर कर रहे हैं, एंटरप्रेन्योरशिप का कंसेप्ट प्रोवाइड कर रहे हैं, तो हमें अपनी प्रोफाइल को एथिकल बनाना पड़ेगा। बिजनेस के यहाँ पे कंटेंट हमें पोस्ट करने पड़ेंगे, और थोड़ा सा हमें ट्रेंड के साथ चलना पड़ेगा। ठीक है, क्योंकि जितना इंसान एक्टिव होता है उसका बिजनेस भी उतना ही एक्टिव होता है। अगर आप इनएक्टिविटी शो करोगे, ओके, तो आपका बिजनेस भी इनएक्टिव होगा। बाकी वे ऑफ टॉक, एथिक्स का वो हमेशा याद रखना। एथिक्स मतलब बहुत ज्यादा काम आएंगे आप सभी के लिए, क्योंकि वे ऑफ टॉक जैसे ही हम बात करते हैं ना, वैसे हमारा बिजनेस होता है। हमने आप लगा के बात करनी, जैसे तू तड़ाक में बात नहीं करनी यहाँ पे। ठीक है, जैसे हम फ्रेंड्स के साथ मतलब फिल्थी लैंग्वेज, गालियां भी दे देते हैं कई बार, है ना, तो वो चीजें यहाँ पे आपने अवॉइड करनी है। स्पॉन्सर को एज अ स्पॉन्सर ही ट्रीट करना है आपने, बेशक वो आपका फ्रेंड है ना। पर क्योंकि यहाँ पे जितना ज्यादा आप अपनी अच्छी मतलब वे ऑफ टॉक रखोगे ना, उतना ज्यादा आपके लिए और आपकी टीम के लिए बेनिफिशियल है। ठीक है जी। बाकी सरेंडर टू योर अपलाइन, जैसे मैं बता चुका हूँ कि अपने स्पॉन्सर को स्पॉन्सर ही माने। कई बार क्या होता है कि हमारा फ्रेंड हमें प्लेटफॉर्म शो करता है, तो हम उसके साथ ना कैजुअल होते हैं। कैजुअल शायद समझ पा रहे होगे आप, उसके साथ ना काफी ज्यादा मतलब ओपन होते हैं। तो वो चीजें हमने यहाँ पे ना अवॉइड करनी है, हमें सरेंडर करना है अपनी अपलाइन को। ठीक है, वो जो चीजें बोलता है ना, हमें उसको फॉलो करना है। जब भी हमें सिस्टम में सक्सेसफुल हो पाएंगे, क्योंकि जब हम अपनी अपलाइन की रिस्पेक्ट करते हैं तो हमारी टीम हमारी रिस्पेक्ट करती है। और अगर हम अपलाइन की रिस्पेक्ट नहीं करते तो टीम भी हमारी कभी रिस्पेक्ट नहीं करती। सो हमने सरेंडर करना है खुद को। ओके, क्योंकि देखो लाइफ में ना ग्रो होने के लिए, ग्रोथ लेने के लिए एक ना एक गुरु का, मेंटोर का होना जरूरी है। अगर हमारी लाइफ में कोई मेंटोर नहीं होगा ना, हम खुद को ही सब कुछ मानेंगे, तो हम कभी भी ग्रो नहीं हो सकते। ओके, बाकी एक चीज का ध्यान रखना, द मोस्ट डेंजरस क्रिएचर ऑन दिस अर्थ इज अ फेक फ्रेंड। है ना, मतलब कि ऐसी संगति में रहना मतलब कि रहना शुरू करो जो संगति अच्छे फ्रेंड्स की है। अगर आप फेक फ्रेंड्स की संगति में रहोगे, तो वो सबसे बड़ा मतलब डेंजरस क्रिएचर है पूरे अर्थ में। ओके, क्योंकि वो आपके सामने कुछ है, पीठ के पीछे कुछ है। ओके, और आपको पता होता है कईयों का, तो उनको थोड़ा अवॉइड करना और करके दिखाना उनको, क्योंकि क्रिटिसाइज भी वही करने वाले हैं आपको। वो ऐसे बोलेंगे, यार देख मैं तो तेरे लिए अच्छा ही, ही चाहता हूँ, मैं तो चाहता हूँ कि तू सही जगह पे जाए, है ना, इस इंडस्ट्री में कुछ नहीं रखा है, ब्ला ब्ला। वो ना खुद बनते हैं ना बनने देते हैं। ये रियल लाइफ एक्सपीरियंस है मेरा खुद का, क्योंकि मेरे काफी फ्रेंड्स ने मुझे ये चीज बोली थी स्टार्टिंग में, जब मेरी इनिशियल स्टेज थी, जब मैं बिगिनर था यहाँ पे आपकी तरह। तो मुझे काफी क्लोज फ्रेंड्स ने भी ये चीज बोली थी कि यार कुछ नहीं रखा इसमें, ये है वो है। ना वो खुद आए, ना वो मुझे चाहते थे कि मैं आऊं, बट आज हमारे में जो डिफरेंस है वो बहुत ही ज्यादा डिफरेंस है। ओके, आज जितना वो शायद 6 मंथ में अर्न करते हैं, उतना मैं 1 से 1.5 मंथ में अर्न कर लेता हूँ। ओके, बात अर्निंग की नहीं है, बात माइंडसेट की भी है, क्योंकि उनका माइंडसेट आज की डेट पे ऐसा है कि लोगों की टांग खींचनी है, क्रिटिसाइज करना है। बट मेरा जो माइंडसेट है आज, लोगों को मतलब ग्रो करने का माइंडसेट है। ओके, हम लोगों को इवन इंस्पायर कर रहे हैं, लोगों को मतलब हेल्प कर रहे हैं, सपोर्ट कर रहे हैं। तो ये चीजें हमें टाइम के साथ इस इंडस्ट्री ने दी हैं। ओके, एंड सबसे बड़ी चीज है पर्सनल डेवलपमेंट।
है, क्योंकि इंसान पैसा बाहर भी कमा लेगा, किसी भी बिजनेस से कमा सकता है, बट अगर बात करें पर्सनल डेवलपमेंट की तो वो बहुत रेयर आती है। ईगो आ जाती है लोगों पे बाहर, एक प्रोफेशनल ईगो आ जाती है। अगर कोई अपना कोई अगर किसी के घर में इतने लाखों रुपए हैं, वो बिजनेस खोल भी ले तो उसके अंदर ईगो आ जाती है। ठीक है, बट यहाँ पे हमें सिखाया जाता है कि आप मतलब कि एक मिडिल क्लास फैमिली के किसी बच्चे को कैसे अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड कर सकते हो, जो कि ना उसे ऑफिस खोलना पड़ता है यहाँ पे, ना खुद के प्रोडक्ट्स तैयार करने पड़ते हैं, ना किसी को सैलरी पे करनी है, और पर वो इंडिविजुअल कैसे स्टार्ट कर सकता है उसे हम सिखा सकते हैं यहाँ पे। बाकी टाइम पंचुअलिटी इस पे भी फोकस करें। आने वाले टाइम पे जब आप प्रेजेंटेशंस देंगे, लगवाएंगे, तो आपने पंचुअल रहना है इस चीज पे, क्योंकि ये चीजें काफी ज्यादा आपको हेल्प करने वाली हैं। कंसिस्टेंसी की बात करें तो कंसिस्टेंसी इज द की, क्योंकि कंसिस्टेंसी क्या होती है कि निरंतर प्रयास करना। ओके, और जो इंसान निरंतर प्रयास करता रहता है वो इंसान ग्रो करता है। और कंसिस्टेंसी भी रखनी है हमें एफर्ट्स के साथ। कई बार हम ऐसा सोचते हैं कि यार मैं तो पिछले 1 साल से कर रहा हूं, बट हम उस 1 साल में ना सिर्फ कंसिस्टेंट हैं, बट हम उसमें एफर्ट्स नहीं कर रहे। अब रोज अगर आप बैग लेके किसी इंस्टीट्यूट में जाके बैठ जाओगे, बुक्स खोलोगे ही नहीं, है ना, बेशक आप 6 साल तक ऐसे करते रहो, बट रिजल्ट नहीं आने, क्योंकि बुक्स आपने खोली ही नहीं। पर आप ये बोलोगे मैं तो 6 साल से जा रहा हूँ, है ना। मतलब कंसिस्टेंसी रखनी है पर एफर्ट के साथ, एफर्टलेस कंसिस्टेंसी नहीं रखनी हमने यहाँ पे। ओके, बाकी रिस्पॉन्सिबिलिटी ये मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ कि सेल्फ डिपेंडेंट बनना है हमने यहाँ पे। ओके, एंड योर कंपनी मैटर्स अ लॉट। अब आपको यहाँ पे ऐसी संगति मिलने वाली है, ऐसा सर्कल मिलने वाला है जो आपको ना बहुत ही ज्यादा इवन लाइफ के हर एक मुकाम पे ग्रो करने वाला है, क्योंकि मतलब कि जैसी संगत वैसी रंगत। ओके, हमें कुछ चीजें, कुछ फ्रेंड्स को अवॉइड करना पड़ेगा, राइट। सो ये चीजें हमें आगे बहुत ज्यादा हेल्पफुल रहेंगी। क्योंकि सोच के देखो, अगर आप 9 ऐसे लोगों में हो जो नशेड़ी हैं, जो 9 ऐसे लोगों में हो जो दारू पीते हैं, जो मतलब कि बैड हैबिट्स को मतलब अपना क्या करते हैं, फॉलो करते हैं, तो जो 10वां इंसान होगा ना वो आप बनोगे। क्योंकि संगत अगर वैसी रखोगे तो आपके अंदर रंगत वैसी आएगी। ओके, तो ये चीज है, शेर के साथ रहोगे तो उन्हीं के जैसे बनोगे। तो ये चीज है। बाकी कम्युनिकेशन स्किल्स पे अगर मैं बात करूं तो बी ए बेटर लिसनर। अगर आपका स्पॉन्सर आपका अपलाइन कुछ चीजें समझाता है, सिखाता है, तो आपने उस चीज को अच्छे से अंडरस्टैंड करना है, आपने अच्छा लिसनर बनना है। ओके, बाकी वर्ड्स में पोलाइटनेस रखनी है और स्माइल ऑन योर फेस। कभी भी हमने ना मतलब कि इस इंडस्ट्री में जब हम शुरू करते हैं ना, तो 1-2 मंथ बाद ना हम फेस थोड़ा डल सा हो जाता है कि सर मैं तो बहुत अच्छे से काम कर रहा हूँ बट मुझे रिजल्ट नहीं मिल रहे। इवन आप मेरी पुरानी फोटोज देखोगे ना, पुरानी फोटोज में जब स्ट्रगलिंग पीरियड था ना, तब भी मेरे फेस में ना स्माइल रहती ही रहती थी, इवन डिट्टो ऐसी रहती थी स्माइल। ओके, क्योंकि मुझे पता था कि यार आज बेशक सक्सेस नहीं मिल रही है, बट मैं स्ट्रगल तो कर रहा हूँ अच्छे से और एफर्ट्स भी कर रहा हूँ, तो एक दिन ना एक दिन तो जरूर मिलेगी। पर कई लोग ना अपना मुंह सा मतलब एक बना लेते हैं, ठीक है, तो सैड सा फील करते हैं, ये है वो है, बट सोच के देखो, अपनी सक्सेस जर्नी को ना एंजॉय करो। ठीक है, अपनी जर्नी को एंजॉय करो, जो जर्नी आपको सक्सेसफुल बनाने के उस पर लेके जा रही है। ठीक है, इसमें मतलब कि मूड ऑफ मत करो। ठीक है, ये देखो कि ये प्रोसेस है, इसमें टाइम लगेगा, इट विल टेक टाइम। ओके, और आर्ग्यू कभी नहीं किसी से करना, आर्ग्यू कभी नहीं किसी से करना, क्योंकि बिजनेस में डूबता वही इंसान है जो आर्ग्यू करता है, जो अपने पार्टनर से, जो अपने स्टाफ से आर्ग्यू करता है। आर्ग्यू नहीं करना, हर इंसान की प्रॉब्लम को समझ के आपने आगे चलना है। और एक बात मैं आपको बता दूं, आप अकेले नहीं हो यहाँ पे, आपका स्पॉन्सर है आपको सपोर्ट करने के लिए। मैं तो ये बोलूंगा कि 80% वर्क ना आपका स्पॉन्सर ही करके देता है। आपको ट्रेनिंग्स आपको नहीं देनी, प्रेजेंटेशन आपको नहीं देनी है, ठीक है, जस्ट आपको फॉलो अप रखना पड़ता है। ओके, एंड एक्साइटेड रहना है एंड कॉन्फिडेंट। कॉन्फिडेंस आपको पता है कि हर इंडस्ट्री में ना ग्रो करता है इंसान को। एंड जिस इंसान के अंदर लैक ऑफ कॉन्फिडेंस रहता है, मतलब कि कॉन्फिडेंस की कमी होती है ना, वो इंसान किसी भी इंडस्ट्री में ग्रो नहीं कर पाता। सो कॉन्फिडेंट हमें रहना ही रहना है एट एनी कॉस्ट, कि मैं करके दिखाऊंगा, जब ये लोग कर सकते हैं मैं क्यों नहीं कर सकता। ठीक है, जब एक 10th क्लास का बच्चा इस इंडस्ट्री में 6 फिगर इनकम अर्न कर सकता है, तो मैंने तो फिर भी +2 कर रखी है, मैंने तो फिर भी अपना बीए कर रखी है, या मैंने बीकॉम कर रखी है, मैं काफी हाईली क्वालिफाइड। मतलब कि कंपीट किया करो कि यार मैं भी कर सकता हूँ जब ये कर सकता है इंसान। ओके, बाकी अभी सेशन ओवर नहीं हुआ है, अभी सेशन ओवर नहीं हुआ है, अभी काफी कुछ चीजें हैं जो मैंने आपको बेसिक कोर के लिए गाइड करनी है। ठीक है, तो सबसे पहले आप यहाँ तक बताएं कि यहाँ तक अगर आपको सेशन क्लियरली समझ आ गया है, तो जूम वाले पार्टिसिपेंट तो मुझे मैसेजेस कर सकते हैं, मुझे मैसेजेस आ रहे हैं जूम वाले पार्टिसिपेंट से कि यस सर यहाँ तक क्लियर है।
और जो मेरे साथ यूट्यूब में कनेक्टेड है गाइस, वो लाइक बटन प्रेस कर सकते हैं, सो दैट मुझे पता लगेगा कि यूट्यूब की फैमिली को भी ये सारे सेशन अच्छे से क्लियरली समझ आ रहे हैं, एंड वो हर चीज को अच्छे से लर्न कर पा रहे हैं, राइट। और हाँ, यूट्यूब की फैमिली में जितने भी पार्टनर्स अभी नए आए हैं, सब्सक्राइब बटन प्रेस कर सकते हैं और बेल आइकन, सो दैट आने वाले टाइम पे जो मार्केटिंग प्लान, 2cc की नॉलेज, असिस्टेंट सुपरवाइजर एंड 4 मंथ में कैसे मैनेजर बनना है, उसकी प्लानिंग आपको इसी चैनल पे मिलने वाली है। सो डू लाइक एंड सब्सक्राइब। अब मैं आपको बताऊंगा बेसिक वर्क के अबाउट, है ना। अब बेसिक वर्क हमें कैसे स्टार्टिंग करनी है इसमें। तो सबसे पहले ना आपने याद रखना है, अपना जो इंस्टाग्राम का हैंडल है उसको आपने क्या करना है, सबसे पहले आपने उसको ना बिजनेस अकाउंट में स्विच कर लेना है। उसको आपने क्या करना है, बिजनेस अकाउंट में स्विच कर लेना है। मैं आपको स्क्रीन शेयर करके शो करता हूँ, जस्ट वेट। क्योंकि अगर आप उसको बिजनेस अकाउंट में स्विच कर लोगे तो होगा कि ये कि आप अपने बिजनेस को प्रमोट करने के लायक हो जाओगे। जस्ट होल्ड ऑन। अब जैसे यहाँ पे आप सभी देख पा रहे हैं, जस्ट वेट। ओके, सो स्क्रीन सभी को इजीली विजिबल है। तो सबसे पहले आपने करना ये है, यहाँ पे जो बेसिक वर्क मैं आपको गाइड कर रहा हूँ, सबसे पहले आपने सेटिंग्स में जाना है, इंस्टाग्राम की सेटिंग्स में जाना है आपने। ठीक है, सेटिंग्स में जाके आपने अकाउंट्स पे जाना है, इसका स्क्रीनशॉट शॉट जरूर ले लें। ओके, सेटिंग्स में जाके अकाउंट्स में जाके आपने फिर वहां पे ना ये ऑप्शन आएगा, स्विच टू प्रोफेशनल अकाउंट। तो यहाँ पे आपने क्लिक करना है। यहाँ पे आप क्लिक करोगे, ठीक है, तो दो ऑप्शंस आएंगे, आपने क्रिएटर में चूज करना है या बिजनेस में चूज करना है। तो आप कोई भी कैटेगरी चूज कर सकते हो, आपके ऊपर। ओके, सो बिजनेस की कैटेगरी चूज करने के बाद हम यहाँ पे एंटरप्रेन्योर की कैटेगरी चूज कर सकते हैं। और उसके बाद जब हम ये चीज कर देंगे तो हमारे हर एक पोस्ट के नीचे, हर एक पोस्ट के नीचे हमें यहाँ पे ना बूस्ट का ऑप्शन दिखेगा, है ना। मतलब कि हम इस पोस्ट को बूस्ट कर सकते हैं। बूस्ट का मतलब होता है कि हम प्रमोट कर सकते हैं। अब जिस बिजनेस को आप बाद में क्या क्या कर सकते हो, आप बिजनेस में जो प्रमोशंस डालोगे ना, तो वो प्रमोशंस ना हजारों लोगों तक जाएंगी। ओके, एंड उन तक जाएंगी जिनको सच में आपके साथ कनेक्ट होना है, जिनको सच में वर्क की रिक्वायरमेंट है। तो वहीं से आपका वर्क अपना ऑटोमेटिकली स्टार्ट हो जाएगा। तो स्टोरी को भी बूस्ट कर सकते हो, पोस्ट को भी बूस्ट कर सकते हो, वहां पे ऑप्शन आना स्टार्ट हो जाएगा। पर ये जब भी आएगा जब आपका अकाउंट प्रोफेशनल अकाउंट होगा। ओके, और वेबसाइट वगैरह, ठीक है, वेबसाइट कैसे बनेगी, बहुत इजी होती है ये आपका स्पॉन्सर आपको बहुत इजीली गाइड कर देगा। आपने प्रोफाइल बूस्ट करवानी है, आपने ट्रैफिक अपनी वेबसाइट पे लेके आना है कि डायरेक्ट मैसेज इंस्टाग्राम पे लेके आना है, वो आपके ऊपर है। ठीक है, उसके बाद आप स्टेट चूज कर सकते हो कि कौन कौन सी स्टेट में आपने प्रमोशंस डलवानी है। जैसे आप चाहते हैं कि मैं दिल्ली साइड अपनी टीम ग्रो करूं, हरियाणा, महाराष्ट्र, बैंगलोर। और देखो इसमें काफी काफी मजा भी आएगा, आपको काफी ज्यादा मजा आएगा। ठीक है, क्योंकि आप जब इतने ज्यादा मतलब कि सोशलाइज होने स्टार्ट हो जाओगे ना, आपको एक फन लगेगा, मतलब एक तरह से मजा आना स्टार्ट हो जाएगा। और एज, आप एज फैक्टर चूज कर सकते हो, 18 से लेके अपना 25 साल तक चूज कर सकते हो, 18 to 25। क्योंकि 18 से 25 तक लोग ऑलमोस्ट फ्री होते हैं और मतलब फुल टाइम देने को तैयार होते हैं अपना। ओके, बाकी हाँ, अगर आप चाहते हैं कि उससे बड़ी एज के भी पार्टनर्स आपके साथ वर्क करें तो आप उनको भी चूज कर सकते हैं, आपके ऊपर है ये। उसके बाद आप प्रमोशन पे क्लिक कर सकते हैं और उस पोस्ट को प्रमोट कर सकते हैं। बाकी हाँ, इंस्टाग्राम पे काफी आपको पता है कि ऐसे भी पेजेस होते हैं जो काफी ज्यादा हाई रीच पे होते हैं, जिनके लाखों फॉलोअर्स होते हैं। तो उन पेजेस से भी ना आप अपनी प्रमोशंस डलवा सकते हो। ओके, वो कुछ चार्जेस आपसे लेंगे, ठीक है, वो कुछ भी चार्जेस हो सकते हैं, 100 रुपये हो सकते हैं, 150, 120, ऐसे चार्जेस हो सकते हैं। डिपेंड करता है पेज की रीच के ऊपर। तो उनसे आप प्रमोशन डलवा सकते हो अपने वर्क की। एंड उसके बाद आपका वर्क ऑटोमेटिकली मतलब कि ऑटो पायलट मोड पे चलना स्टार्ट हो जाएगा। बट देखो प्रोसेस में टाइम लगेगा, ठीक है। कई पार्टनर्स रिजेक्ट करेंगे, जैसे मैंने पीछे बताया आपको, तो ये चीजें होंगी सारी। और प्रोजेक्ट यही है हमारा, सोशल मीडिया पे कंटेंट वगैरह आपको आपके सीनियर प्रोवाइड कर देंगे। पर अगर आपकी अभी तक 3 या 4 ट्रेनिंग नहीं हुई है तो अभी आप प्रमोशंस मत डालना। क्योंकि जब तक आपको फाइनल एएस की प्लानिंग नहीं मिलती तब तक आप इस चीज के लिए एलिजिबल ही नहीं हो, मैं तो ये बोलूंगा। ओके, क्योंकि सारी बेसिक नॉलेज से लेके सब कुछ आपको पहले गाइड किया जाएगा, उसके बाद ये सारी चीजें आपने प्रमोट करनी स्टार्ट करनी है। ठीक है,
और जैसे देखते होंगे हम, जैसे यूट्यूब पे भी हम देखते हैं कितनी प्रमोशंस आती हैं, हम कोई वीडियो खोलते हैं उसमें पहले एड्स आती हैं। तो ये सारी चीजें क्या हैं, ये एक तरह से चीजें मतलब कि जिसका जो ब्रांड है, जिसने कोई स्टार्टअप किया, जैसे इन्होंने स्टार्टअप किया है सिंपल लर्न ये करके कुछ है ना, तो एड्स आनी बीच में स्टार्ट हो जाती हैं। अगर हम इस पे क्लिक करेंगे तो हम इनकी वेबसाइट पे पहुंच जाएंगे, है ना, अगर हमें इसकी जरूरत होगी तो ये सारे लोग क्या कर रहे हैं, प्रमोशंस डला रहे हैं, अपना वर्क शेयर कर रहे हैं, अपनी मार्केट बना रहे हैं, अपना नेटवर्क बना रहे हैं। ओके, बट अगर हम पीछे रह जाएंगे इस दौर में, इस रेवोल्यूशन में, तो नॉर्मल सी बात है, हमें कुछ नहीं मिलने वाला। ठीक है, हमें मतलब डिजिटल इरा में रहकर हमें उस चीज का फायदा नहीं मिलने वाला। ठीक है, क्योंकि टाइम बार बार नहीं आता, और जब हम राइट टाइम को ग्रैब कर लेते हैं ना, तो अपॉर्चुनिटी हम बहुत अच्छे से यूज कर सकते हैं। तो ये सारी चीजें हैं। बाकी जैसे लेवल्स तो आपने यहाँ पे देखे ही, असिस्टेंट सुपरवाइजर, सुपरवाइजर, असिस्टेंट मैनेजर और मैनेजर लेवल। ठीक है, तो ये आप चार्ट बना लें और एक गोल सेटिंग में आज कर लें कि आपने कब तक ये सारे गोल्स अपना हिट करने हैं। मैं लास्ट रिकॉर्ड आपको बता दूं कि असिस्टेंट सुपरवाइजर लेवल तो 2 या 3 डेज में इजीली क्वालिफाई हो जाता है। बट जो सुपरवाइजर लेवल है ना, इसको कई लोगों ने 19 दिनों में भी क्वालिफाई किया हुआ है, 19 डेज में, और कईयों ने 1.5 महीने में भी किया हुआ है। ठीक है, कईयों को 2-2 मंथ भी लग जाते हैं। तो आप अपना गोल अपने अकॉर्डिंग सेट कर सकते हैं कि आपने कितने मंथ में ये चीजें अचीव करनी है। ओके, और है बड़ी इजी चीजें। बाकी इस चीज को लास्ट में राइट डाउन कर लें कि 1 सीसी में 1000 पॉइंट्स होते हैं, 2 सीसी में 2000 पॉइंट्स होते हैं, और पॉइंट्स किसे मिले हुए हैं, हर एक प्रोडक्ट को पॉइंट मिले हुए हैं। ठीक है, अब आपको जैसे प्रोडक्ट्स की ट्रेनिंग में इनकी नॉलेज लेनी पड़ेगी। ठीक है, बेशक हमने एक घर जाके नहीं बेचना, बट आपको अपने बिजनेस के बेस की नॉलेज होनी बहुत ज्यादा जरूरी है। क्योंकि जब तक बेस की नॉलेज नहीं होगी तब तक हम कोई भी एक स्टेप नहीं रख पाएंगे। ठीक है, तो बेसिक नॉलेज प्रोडक्ट ट्रेनिंग में लो आप। अगर वो ट्रेनिंग बहुत दिनों बाद आने वाली है तो यूट्यूब का लिंक भी मांग सकते हो अपने अपने स्पॉन्सर से। ठीक है, तो ये चीजें आपने मिस नहीं करनी। बाकी सोशल मीडिया को प्रोडक्टिव बनाओ, वेस्ट मत करो। और जितने भी सोशल मीडिया साइट्स हैं, आप सब में अपनी बिजनेस प्रोफाइल बना सकते हो, व्हाट्सएप बिजनेस भी डाउनलोड कर सकते हो, और बिजनेस के लिए अलग से नंबर रख सकते हो आप, अलग से व्हाट्सएप हो जाएगा बिजनेस के लिए। और फेसबुक में भी आप अपना थोड़ा बायो वगैरह चेंज कर सकते हो, जिससे कि सारी चीजें ना आपको मतलब कि जोड़ के रखें बिजनेस में। ठीक है, सो आई होप यहाँ तक आपको काफी कुछ चीजें हैं जो मैं क्लैरिफाई कर पाया हूँ। ओके, सो हाउ मेनी ऑफ यू आर रेडी टू लर्न? कितने पार्टनर्स आप में से एक्साइटेड हैं, सीखने के लिए तैयार हैं और हमारे साथ ग्रो होने के लिए तैयार हैं? तो मैं देख पा रहा हूँ जूम में काफी ज्यादा पार्टनर्स मैसेजेस कर रहे हैं कि यस सर आई एम रेडी टू लर्न, कि मैं सीखने के लिए तैयार हूँ। तो मैंने जितनी भी सक्सेस एथिक्स की ट्रेनिंग बताई है, आई होप आप सभी उसको फॉलो करोगे और हर एक सक्सेस एथिक को अपना सीरियस होके आगे फॉलो करने वाले हो। ठीक है, बाकी चंडीगढ़ में हमारा सक्सेस डे होने जा रहा है, जो कि बहुत ज्यादा हम एक्साइटेड हैं। रात दिन उसकी तैयारी चल रही है कि बैनर्स वगैरह है ना, ट्रॉफीज वगैरह देनी है हमने, तो सारी अरेंजमेंट्स चल रही हैं। तो परसों ही होने वाला वो सक्सेस डे। तो इवन विन कम्युनिटी का वो फर्स्ट सक्सेस डे है। एंड जस्ट इमेजिन, जो पासेस है ना, वो एक हफ्ते में ही आउट ऑफ स्टॉक हो गए थे, विद इन अ वीक 600 पासेस थे। ठीक है, क्योंकि आपको पता है कि कोविड की वजह से ना हम ज्यादा गैदरिंग कर नहीं सकते थे, 1000+ सीट्स जाने वाली थी, बट कोविड करके सिर्फ 600 पार्टनर्स अलाउड थे ऑडिटोरियम के अंदर। तो सारे पासेस ऑलमोस्ट फुल हो चुके हैं और काफी ज्यादा गैदरिंग होने वाली है। तो परसों होने वाला सक्सेस डे, और जिन जिन पार्टनर्स के पासेस हो रखे हैं वो तो चंडीगढ़ में आ रहे हैं। और कल मेरे साथ मेरे पार्टनर्स आए थे हैदराबाद से, तो मतलब कि कल नहीं, आज रात की बात है। हैदराबाद से मेरे पार्टनर्स आए थे सक्सेस डे अटेंड करने। सोच के देखो, हैदराबाद से ट्रेन में 3 दिन लगते हैं, उन्होंने मतलब कि ट्रैवल करके वो आए। सुहाना गुरुद्वारा है यहाँ पे मोहाली में, वहां पे मैं उन्हें पिक करने गया 3:30 बजे। पिक करके आया, उसके बाद उन्हें होटल में स्टे करवाया, अभी वो स्टे कर रहे हैं और तैयारियां कर रहे हैं, शॉपिंग कर रहे हैं सक्सेस डे के लिए। सो होप सो नेक्स्ट सक्सेस डे में आप सभी जो नहीं आ पाए, जिनके पासेस नहीं बुक हो पाए, वो नेक्स्ट सक्सेस डे में उस सक्सेस डे का पार्ट बनेंगे। और सक्सेस डे रिकॉर्ड होके इसी चैनल पे अपना डलने वाला है, वो वीडियो इसी चैनल पे डलने वाली है, तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लें, सो दैट आप सारी हाइलाइट्स, टीजर, प्रॉपर सारी वीडियोस आप देख पाए अच्छे से। एंड जस्ट इमेजिन, वहां पे भावना शर्मा मैम की सक्सेस टेस्टिमनी होने जा रही है। ओके, तो बहुत ज्यादा प्राउड मोमेंट होगा। एंड एक और चीज, वहां पे काफी ज्यादा पार्टनर्स अपने पेरेंट्स के साथ आ रहे हैं, अपनी फैमिली के साथ आ रहे हैं। ठीक है, जो कभी फैमिली उन्हें मना करती थी, जो कभी फैमिली उन्हें बोलती थी कि इस इंडस्ट्री में मत आ, आज वही फैमिली स्टेज पे अपने बच्चे के लिए मतलब बोलने वाले हैं कि मेरे बच्चे ने स्टार्टिंग में कितना स्ट्रगल किया और कैसे सक्सेसफुल कैटेगरी में उसने एंट्री लिया है।
तो आप भी जल्दी सक्सेस डे का पार्ट बने। बाकी मेरी साइड से ऑल दी वेरी बेस्ट। बाकी छोटी सी एक एक्टिविटी मैं आप सभी को बोलना चाहूंगा, जैसा भी सेशन लगा है आप सभी को, जितने भी हमारे पीछे पार्टनर्स हैं, मुझे जरूर रिव्यू दें, क्योंकि अगर आप रिव्यू देंगे तो मुझे सच में पता लगेगा कि दैट हाँ सच में आप सभी ने ना इस इंडस्ट्री से इस ट्रेनिंग से सॉरी बहुत अच्छी नॉलेज ले ली है और सभी सीखने के लिए तैयार हैं। तो ये मेरा यूजर नेम है PVN_Sony, इसका स्क्रीनशॉट ले लें इस पेज का और जाके फॉलो भी कर सकते हैं। और इंस्टाग्राम पे एक स्पेशल फीचर आया है, वो फीचर है बेल आइकन का। तो बेल आइकन का जो फीचर है ना, उसको भी प्रेस कर सकते हैं, जिससे कि हमारे जितने भी लाइव, हमारी पोस्ट, हमारी स्टोरीज, हमारी रील्स, जितनी भी चीजें होंगी बिजनेस रिलेटेड, आपको अपना मिलती रहेंगी, आपको नोटिफिकेशन आ जाएगा। ओके, एंड एज इट इज जो यहाँ पे सब्सक्राइब का बटन के साथ में जो बेल आइकन है उसको भी प्रेस कर दें कि आप किसी भी बिजनेस की अपडेट से ना मिस नहीं होंगे। अब हम मूवीज देख लेते हैं, हम इतना कुछ कर लेते हैं, तो अगर हम नॉलेजेबल फाइनेंशियल नॉलेज के लिए सेशंस अगर वॉच करेंगे तो वो हमें बहुत ज्यादा ग्रो करने वाले हैं। सो बी फास्ट गाइस। आई होप आप सभी ने अच्छे अच्छे नोट्स बनाए होंगे, और जो इंसान 5 एथिक्स लिखकर टैग टैग करेगा, ठीक है, उसको मेरी तरफ से शाउट आउट भी मिलेगा। ओके, सो ऑल दी वेरी बेस्ट चैंपियन, विल सी यू इन माय नेक्स्ट ट्रेनिंग। टिल द टाइम, गो सेल्फ मेड एंड अचीव मोर। ऑल द बेस्ट।